दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भानु प्रताप सिंह उन्होंने ईवीएम पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने बोला है जो मोदी सरकार जो बार बार इलेक्शन जीत रही है वो लोगों की वजह से नहीं, लोगों के प्यार से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम के कारण वो इलेक्शंस जीत रही है। भानु प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बोला कि आने वाले दिनों में उनकी पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठकर धरना देगी और सभी जजेस, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, उन सबको खत लिखा जाएगा और यह बोला जाएगा कि हिंदुस्तान में जो इलेक्शंस हैं, चाहे वो लोकसभा की आने वाली इलेक्शन है, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की इलेक्शन है, वो इलेक्शन ईवीएम से ना करवाकर बल्कि पोस्टल बैलेट से वो इलेक्शंस करवाई जाएं। भानु प्रताप सिंह ने यह भी बोला कि मोदी अगर 2024 में आ गए तो वो आते ही इलेक्शंस को खत्म कर देंगे हिंदुस्तान से। लोकतंत्र की जगह यहां राजतंत्र एस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा हुआ जैसे कि भानु प्रताप सिंह ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं, तो दोस्तों इराक की आप सिचुएशन देखिए, आप नॉर्थ कोरिया की सिचुएशन देखिए, आप अफगानिस्तान का हाल देखिए, पाकिस्तान का हाल देखिए। क्या उनका इशारा कहीं इस ओर तो नहीं है कि अगर यहां राजतंत्र हुआ तो उन जैसे मुल्कों का कहीं हाल हमारे हिंदुस्तान का ना हो जाए, जिस तरह भानु प्रताप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आशंका जताई है। तो दोस्तों ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। और उन्होंने ये भी बोला जो हाल ही में जो 5 स्टेट्स की इलेक्शन हुई है और जिनमें से 3 स्टेट्स में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां भाजपा जीती है, वहां जो अपोजिशन के प्रत्याशी थे उनको उनके बूथ के ही वोट नहीं मिले। वो कहते हैं मान लीजिए लोगों ने वोट नहीं दिए, मान लीजिए उनके घर के मेंबर्स भी उनके नाराज थे, उनको उन्होंने भी वोट नहीं दिए, खुद के वोट ना पड़े, वहां प्रत्याशियों के खुद के वोट नहीं पड़े। तो दोस्तों भानु प्रताप सिंह कह रहे हैं ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और उन्होंने आह्वान किया है अपोजिशन पार्टीज को भी और बाकी सोशल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी को भी कि सारे इकट्ठे आए और आने वाले दिन में हिंदुस्तान में ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन भानु प्रताप सिंह कह रहे हैं वो छेड़ा जाएगा। क्या कहा भानु प्रताप सिंह ने आपके स्क्रीन पर? अगर मोदी 2024 में जीत के आ गया तो 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा, न लोकसभा का होगा और न ही विधानसभाओं के चुनाव होंगे। आज ही से ईवीएम के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है और यह अब जब तक लड़ाई चलेगी जब तक इस देश से ईवीएम नहीं हट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा धरना शुरू होगा अनिश्चितकालीन। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में जो उदाहरण सामने आ रहे हैं कि जो कैंडिडेट लड़े हैं उनके परिवारों की वोट भी उनके अपने बूथ में नहीं निकली हैं। आदमी कोई दूसरा नहीं देगा, मान लिया यार खुद तो देगा, अगर परिवार के लोग भी बागी हो जाएं खुद तो देगा, वो भी नहीं है। जिन्होंने बाकायदा आरटीआई डाल के और इंफॉर्मेशन निकाली और बताया कि लगभग 19 लाख ईवीएम गायब हैं। और आपने देखा होगा कि रिजल्ट आने के बाद जैसी सरकार बनी है तो ऐसे वो लोग जो अब तक कभी बोलते नहीं थे, चुप बैठे थे, वो भी ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। जैसे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया और सुना उन्होंने मार्च भी किया। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया और भी बहुत लोग ईवीएम पर लगातार सवाल उस दिन से उठा रहे हैं। और हम तो लगातार इसके विषय में 2019 से 30 मई 2019 से लगातार आवाज उठा रहे हैं। आंदोलन भी किए, जंतर मंतर पर 4-5 हमने आंदोलन किए, 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, धरना किया, उसके अलावा सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया। तो लगातार हम लोग इस पर आवाज उठाते रहे। अफसोस की बात यह है कि जिस लड़ाई को सबसे मजबूती के साथ सबसे पहले नंबर पर प्राथमिकता देते हुए लड़ना चाहिए था ईवीएम को हटाने के लिए, उस लड़ाई के विषय में ये लोग अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद नींद इनकी टूटी है, जबकि इन्हें बहुत पहले इस ईवीएम की लड़ाई को लेके चलना था। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ईवीएम में बाकायदा गड़बड़ी की जाती है और मोदी सरकार, ये यूं कहो प्रधानमंत्री मोदी जिस जगह भी जीतना चाहते हैं
वहां ईवीएम के माध्यम से जीत के आते हैं। इलेक्शन कमीशन उनके हाथ की लगभग कठपुतली बन चुका है। यद्यपि भारत के संविधान के अनुसार और इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है, इसीलिए उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया। और एक बार अगर सरकार बना भी दे तो वही सरकार उसे हटा ना सके, उसके लिए उसको हटाने का तरीका, इलेक्शन कमीशन को हटाने का तरीका जो बनाया गया वो महाभियोग के माध्यम से, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, वो प्रक्रिया रखी गई। इतना सुरक्षित करके उसको रखा गया। लेकिन बावजूद इसके वर्तमान में पिछले 8-9 साल से आप देखेंगे, 10 साल से देखेंगे, जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात यह है, क्या यह सवाल लोगों के दिमाग में आना नहीं चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले ईवीएम के खिलाफ खुल के बोलती थी, इवन उनके सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी वो भी बोलते थे ईवीएम के खिलाफ। जीवीएल नरसिम्हा जो उनके सांसद हैं, उन्होंने 246 पेज की एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, और दुनिया भर के उदाहरण दिए कि ईवीएम में किस तरह से घपला होता है, किस तरह से इसकी हैकिंग होती है, किस तरह से मैनिपुलेशन होती है। और दुनिया भर के उदाहरण दिए कि इतने देशों ने इसको छोड़ दिया। जिन देशों ने ईवीएम का खोज की, जिन्होंने निर्माण किया, वो भी देश छोड़ चुके उससे इलेक्शन कराना। और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कितने ही देश हैं जो ईवीएम ईजाद करने के बावजूद भी उससे अपने यहां चुनाव नहीं कराते, बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। लेकिन जो पार्टी सबसे ज्यादा विरोध करती थी, आज वो पार्टी ईवीएम को छोड़ने को तैयार नहीं है। सवाल नहीं उठता क्यों? बहुत साफ है, क्योंकि ईवीएम जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन हो सकता है बीजेपी राजनीतिक परिदृश्य से ही खत्म हो जाए। और उदाहरण आपको बताता हूं, इससे आप समझेंगे। केवल इतना ही नहीं है साथियों, केवल अब की बात नहीं है। आपको ध्यान होगा 2022 का चुनाव, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी जिस समय पोस्टल बैलेट खुले थे, 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ गई थी, 304 सीटों पर। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो समाजवादी पार्टी कहां पहुंच गई और बीजेपी जीत के इलेक्शन आ गई। केवल यही नहीं है, उदाहरण आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नगरपालिका चुनाव हुए। उन नगरपालिका चुनावों में इस बार भी और पहले भी जहां ईवीएम से चुनाव हुए, वो सीटें सारी बीजेपी के पास, नगर निगम की सीटें। और जहां नगरपालिका जो नगर पंचायत थी, वहां पर आप देखेंगे कि मात्र 36% रिजल्ट है, मात्र 36%, यानी 64% रिजल्ट बीजेपी के अगेंस्ट है। तो क्या लगता नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी है? ईवीएम में गड़बड़ी है। और जो मनोरंजन राय हैं, जिन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा डाल रखा है, जिन्होंने बाकायदा आरटीआई डाल के और इंफॉर्मेशन निकाली और बताया कि लगभग 19 लाख ईवीएम गायब हैं। और आप देखेंगे कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसमें एक वीडियो बड़ी जबरदस्त वायरल हुई थी, ऑडियो थी वो, जिसमें एक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो कह रहा था कि भैया ये जो मशीन जिनमें वोट पड़ी हैं, जो जमा हुई है, ये वो है ही नहीं, जमा करने के लिए तो हमें दूसरी दी गई, हम दूसरी जमा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो 19-20 लाख मशीनें गायब हैं, जिनके विषय में इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बता रहा। असली जो जब वोटों की गिनती होती है तो उनकी गिनती होती है, उनमें वोट डाल के पहले से ही सारा सब कुछ होता है। और तभी आप देखते हैं कि ईवीएम कभी कहीं पड़ती हैं, कहीं ट्रक में मिलेंगी, कहीं आपको ऑटो में मिलेंगी, कहीं रिक्शा में मिलेंगी, कहीं पे कचरे में के डिब्बे में पड़ी मिलेंगी। ये जो सारी चीजें हैं, तो ईवीएम का घोटाला सबके सामने है, होता है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आज भी 10 साल मोदी सरकार को हो गए और आज भी मोदी लहर। आपको भी पता है, जितने भी वादे मोदी जी ने किए, चाहे वो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने के हों, रोजगार देना तो दूर की बात है, जिनके रोजगार हैं वो भी छिन रहे हैं। 15 लाख सबके खाते में, किसी के खाते में 15 लाख नहीं आए, उसके बावजूद भी उन्होंने बोला महंगाई कम की जाएगी। आज गैस सिलेंडर की कीमत कितनी है? उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने गैस सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन उनको भराते वक्त सबकी नानी याद आती है।
तो दोस्तों महंगाई अपरंपार है, आसमान से भी ऊंची है। तो दोस्तों उसके बावजूद भी मोदी लहर, और सबसे बड़ी बात इन्हीं के पूर्व एलजी पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जे&के के, उन्होंने पुलवामा को लेकर कितने संगीन आरोप मोदी सरकार पर लगाए, और दोस्तों फिर भी मोदी लहर। उसके बाद उन्होंने बोला नौकरियां दी जाएंगी, कितनी नौकरी मिली ये आपको पता है, बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। कौन सी बुलेट ट्रेन चली ये आप भी देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि 2022 तक आते आते 25 वादे थे, इतने तो मैं नहीं गिनवाऊंगा। उन्होंने बोला कुछ वादे गिनवाता हूं, उन्होंने बोला 2022 तक जो रेल से हादसे हो रहे हैं वो छूने कर दी जाएंगे। तो आपने देखा त्रसदियां, बालासोर मध्य प्रदेश, कितने लोग हमारे मारे गए। और एक यंत्र होता है कि ट्रेन में लगाया जाता है, जब एक ही ट्रैक पे दोनों ट्रेन आ जाएं तो वो यंत्र ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है, वो यंत्र लगा ही नहीं है। तो दोस्तों इस तरह बड़े वादे हैं। एक दो और मैं आपको गिना के बता देता हूं। मोदी सरकार के जो वादे थे, उन्होंने बोला था 2022 तक हर घर में पानी का कनेक्शन होगा। कहां पानी का कनेक्शन है? उन्होंने बोला कि बिजली 24 घंटे होगी। कहां 24 घंटे हैं? दिल्ली को छोड़कर और पंजाब की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर बिजली नहीं है। दूर देहात में क्या जाना, नोएडा जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, वहां भी पावर कट्स हैं, और दिन में पता नहीं कितनी दफा पावर कट्स होते हैं। अगला उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री बना दिया जाएगा। दोस्तों आज भी हमारे बच्चे मल न्यूट्रिशन हैं, वो कुपोषित हैं। तो दोस्तों अगर बच्चे हमारे कुपोषित रह गए, ना उनका शरीर का विकास होगा, ना उनके ब्रेन का विकास होगा, तो ये हिंदुस्तान को कौन आगे लेगा? हमारे इस मुल्क को, एक बेहतरीन मुल्क को कौन आगे लेगा? बच्चे देश का मुस्तकबिल होते हैं। अगर देश के बच्चों के साथ ये इतना भद्दा मजाक कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार है? तो भानु प्रताप जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि मोदी सरकार हर दफा ईवीएम का इस्तेमाल कर वो इलेक्शन जीतती है, यही कारण है कि वो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठकर एक बहुत बड़ा आंदोलन वो छेड़ने का आह्वान कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये चेक करना है, ये आपको देखना है। अब आपके हवाले हमारा हिंदुस्तान। अब आपको डिसाइड करना है कि हिंदुस्तान में ईवीएम होनी चाहिए या पोस्टल बैलेट। सबसे बड़ी बात भानु प्रताप ने यह बोला है कि जिन देशों ने ईवीएम बनाई उन्होंने भी ईवीएम बैन कर दी और वहां भी पोस्टल बैलेट से इलेक्शंस लड़ाई जाती हैं। और दूसरी उन्होंने बात बोली, भाजपा 2014 से पहले ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे बड़े सवाल करती थी और इनके लाल कृष्ण आडवाणी सबसे आगे होते थे लाइन में सवाल उठाने पे, मोदी जी भी उठाते थे। और आज वही भाजपा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को छोड़ना नहीं चाहती और हिंदुस्तान में चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाना चाहती है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई चोर है तो वो चीजें छुपाता है। अगर भाजपा वाकई बोलती है कि वो उसकी मोदी लहर है, भाजपा की लहर है, लोग उसके काम से खुश हैं, तो वो खुद भाजपा आगे आगे बोले कि ठीक है जी, अगर देश कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हम जीतते हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हम पीछे करते हैं और पोस्टल बैलेट से हम चुनाव करवाते हैं। तो भाजपा ऐसा क्यों नहीं बोलती? अगर भाजपा सही है, अगर वो चोर नहीं है, अगर भाजपा की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो भाजपा को सबसे पहले आगे आना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पीछे करते हैं, हम आपको बताते हैं कि हमारी लहर है। ऐसा तो कुछ नहीं, भाजपा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करवाना चाहती है, हर हालत में चुनाव करवाना चाहती है। और एक और सबसे बड़ा खुलासा जो भानु प्रताप सिंह ने किया, उन्होंने बोला कि इलेक्शंस के बाद 19 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स गायब होगी। तो दोस्तों यहां से शक पैदा होता है कि भाजपा क्या करवाना चाहती है इस देश में। क्या भाजपा यहां राजतंत्र एस्टेब्लिश करना चाहती है? इतना बेहतरीन हमारा मुल्क, लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्या भाजपा यहां राजतंत्र एस्टेब्लिश करना चाहती है? तो दोस्तों अब आपने डिसाइड करना है। हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शंस, जिस तरह भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को बैन करके यहाँ पोस्टल बैलेट से हम इलेक्शंस करवाएंगे। अब दोस्तों आपने डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से यहाँ हिंदुस्तान में इलेक्शंस होनी चाहिए या पोस्टल बैलेट से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।